जय हिंद। क्लास 9 वीकली टेस्ट मैथ का 18 जुलाई का है, तो उसको हम लोग मॉडल सेट देखने वाले हैं। और इसमें जो भी क्वेश्चन ऐड किया जाता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जाम के लिए भी और आप लोग वीकली टेस्ट के लिए भी। और क्वेश्चन टाइप किया जाता है छांट छांट के, जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है उस क्वेश्चन को टाइप किया जाता है आप लोग के लिए, न कि कहीं से फोटो खींच के पीडीएफ बना दिए, उस तरह का नहीं। जो इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन, जिस चैप्टर वाइज जिस तरह आप लोग का वीकली पढ़ना है उसी हिसाब से क्वेश्चन का भी तैयार किया जाता है। तो चैनल के साथ में जुड़े रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आप लोग का जो भी नया वीडियो आए आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को देख पाए। और इस चैनल पर आप लोग के एग्जाम की तैयारी के लिए हर तरह का पीडीएफ नोट्स वगैरह, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ है सारा चीज़ प्रोवाइड करवाया जाता है। तो चैनल के साथ में जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं मैथ का पहला क्वेश्चन से। सबसे पहले यहाँ आता है जनरल जो इंट्रोडक्शन है वो आप लोग को पता ही होगा। 16 क्वेश्चन टोटल रहने वाला है, जिसमें कि 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा 2-2 नंबर का, 2 सब्जेक्टिव रहेगा 2-2 नंबर के, फिर 2 सब्जेक्टिव रहेगा 3-3 नंबर का, 5 जो रहेगा 5 नंबर का 2 सब्जेक्टिव रहेगा। तो टोटल 16 प्रश्न रहने वाला है, 10 ऑब्जेक्टिव और 6 सब्जेक्टिव। सबसे पहला प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। अब यह बताया कि जिसका हम लोग रूट तोड़ सकते हैं तो वो परिमेय संख्या होता है। तो पहला में तो यहाँ तो रूट 5 टूटेगा नहीं इसका, है ना। अब यहाँ दूसरा में बोला है कि 2 रूट 7 है ना, बटा में जो है वो 7 रूट 7, तो यहाँ तो रूट 7 कट जाएगा और बचेगा क्या, तो 2/7 बचेगा। तो ये है मेरा परिमेय संख्या, तो इसका बी नंबर इस सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है शून्य क्या है। तो शून्य जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि आप नीचे जो है q 0 नहीं होना चाहिए, तो 0/1 0/2 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो शून्य जो है वो परिमेय संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हाँ 0 पॉइंट, है ना, 0.3 के ऊपर डैश, मतलब इसका मतलब ये होता है कि 0.3 है और ऊपर में डैश है, तो ये 3 बार बार जो है रिपीट होते रहेगा। तो किसको जो है यहाँ में से भाग हम देते हैं तो जो है वो 0.33 बार बार आते रहेगा। तो 1/3 इसको हम अगर भागा देते हैं, है ना, सॉरी ये नहीं, 3/1 किस तरह से भागा अगर हम लोग देखते हैं तो 0 पॉइंट यहाँ आएगा। अब यहाँ 0 देंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 आएगा, फिर 1 घटाएंगे, फिर 0 यहाँ देंगे, फिर यहाँ 3 3 9 हो जाएगा। तो इस तरह से 0.3333 आते रहेगा। तो इसको भाग देने से जो है वो मेरा ये 0.3 के ऊपर डैश के बराबर होगा। आगे प्रश्न आता है कि 1/√2 का जो है वो परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो इसको 1/2 लिखेंगे, √2, ठीक है। अब नीचे वाला का हर का परिमेयकरण करना है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, √2 ऊपर में लिख देंगे और नीचे भी √2 से गुना कर देंगे। ऊपर में क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब नीचे √2 गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा। अब √4 को हम लोग अगर तोड़ते हैं तो फिर 2 हो जाएगा। तो √2/2 जहां होगा ये सही आंसर हो जाएगा। तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि 36 जो है ना, 36 का जो है पावर 1/2 का मान कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग 36 को इस तरह से लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर, है ना, 6 का स्क्वायर इसे लिख सकते हैं और उसका बाद पावर है, तो पावर को हम लोग 1/2 लिखेंगे। अब 2 और 2 कट जाएगा, है ना, तो बचा क्या, 6। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ आगे बोला है कि ये जो यहाँ दिखाया गया है ना, ब्रैकेट में √2 प्लस में इधर है 2 माइनस √2 जो है किसके बराबर होगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन सबसे पहले करेंगे। कैसा दिख कैसा रहा है, तो a माइनस बी, ए प्लस यहाँ बी दिख रहा है और ए माइनस बी दिख रहा है, तो किसके बराबर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए यहाँ मेरा क्या है, ए जो है वो 2 है, तो 2 का स्क्वायर हम लोग करेंगे। उसके बाद बी जो है वो क्या है, √2 है, तो √2 का स्क्वायर करेंगे। अब √2 और ये √2 जो है और स्क्वायर ये दोनों तो कट गया। अब यहाँ बचा क्या, 2 दूनी 4, 4 बचा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो बहुपद जो है ये पहला बहुपद है, दूसरा भी बहुपद है, तीसरा भी बहुपद है, ये डी नंबर बहुपद नहीं है। आगे निम्नलिखित में से कौन त्रिघाती बहुपद है, 3 मतलब जिसमें घात का अधिकतम संख्या 3 होना चाहिए। तो त्रिघाती बहुपद डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि बहुपद यहाँ दिया हुआ है 2 + x का स्क्वायर प्लस x, तो x का स्क्वायर जो है किसके साथ में गुना हो रहा है, तो यहाँ तो कोई नहीं है ना, कोई अंग नहीं है, तो कोई अंग नहीं है तो यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो 1 के साथ गुना हो रहा है, तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि p x बराबर जो है वो 2x + 1 है, तो इसका शून्यक निकालने बोला है। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 2x + 1 है बराबर हम लोग 0 कर देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे कि 2x को 2x रहने देंगे, बराबर इधर प्लस में 1 है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब x को अकेले छोड़ देंगे, -1 बटा इधर गुना में है, 2 गुना में यहाँ आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा। क्या आ गया, -1/2, तो -1/2 आंसर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। अब आगे प्रश्न आता है कि -8 और 4 के बीच में जो है 2 परिमेय संख्या निकालने बोल रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि -8 और 4 के बीच में बोला है, तो 2 परिमेय संख्या बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे कि -8/1 अपना मन से लिख देंगे। अब 2 परिमेय संख्या बोला है तो हम 3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 8 3 24 -24 हो जाएगा बटा 3, है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा, 4 बटा अपना मन से 1 कर देंगे,
गुने 4 हम लोग 2 परिमेय संख्या था ये, तो 3 से गुना करेंगे, ऊपर नीचे कर दिए। अब क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, अब बटा में 3 का 3। अब जो है ना, अब जो है हम लोग को यहाँ -24/3 और 12/3 इसके बीच में से 2 परिमेय संख्या निकाल देना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10/3 हो जाएगा, 11/3 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ ये दोनों लिख देंगे। अब यहाँ लिख देंगे, अतः इस तरह से हम लोग इसको बनाना है। तो इस तरह से -8 और 4 के बीच जो है वो 2 परिमेय संख्या ना, 2 परिमेय संख्या कौन कौन है जो है वो लिख देंगे। संख्या जो है वो 10/3 है और 11/3 है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है कि सरल बनाइए। इसको जो है वो सिंप्लीफाई करना है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हल हम लोग करने लेंगे। यहाँ कैसा दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर के जैसा ये दिख रहा है। तो इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ फार्मूला में बैठाएंगे। क्या हो जाएगा फार्मूला, तो फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर है ना, लिखेंगे a स्क्वायर। तो a मेरा क्या है, √5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b कितना है √2, इसका हम स्क्वायर करेंगे, प्लस 2ab, 2a कितना है √5 है और b √2 है। तो ये तो कर दिए। ये कहाँ से आया, चूंकि ये जो है ऐसा इसलिए हुआ है, चूंकि हम लोग करेंगे, चूंकि ऐसा इसलिए हुआ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। तो इस वजह से हम लोग इसको इस तरह से किए। अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो अब इसको आगे हम लोग बनाते हैं। 5 का स्क्वायर, जैसे कि यहाँ रूट है ना, ये रूट टूट जाएगा, ये रूट है और स्क्वायर यहाँ खत्म हो गया, प्लस अब यहाँ ये खत्म हो गया, 2 हो गया, प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा, तो 2, अब ये दोनों गुना हो जाएगा, 5 दूनी √10, तो √10 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो 5 और 2 7 होता है, 7 प्लस 2 √10, तो इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट आता है हल कीजिए, है ना, इसका भी हल करना है 13 नंबर का। तो ये कैसा दिख रहा है, तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के जैसा दिख रहा है। तो हम लोग उसी तरह से इसको भी कैलकुलेशन करेंगे। अब इसका हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले ये दिख कैसा रहा है, ये जो दिख रहा है ना, 2x जोड़ 3y घटा 5z का होल स्क्वायर ऐसा दिख रहा है। तो इसका बराबर क्या होता है, इसका बराबर होता है हम लोग यहाँ चूंकि इसको लिख देंगे, है ना, ऐसा इसलिए हम लोग यहाँ किए, ऐसे यहाँ इसलिए किए कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना, इसका पूरा होल स्क्वायर क्या हो जाता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला में हम लोग को इसको अब बैठाना है, ठीक है। तो इसी फार्मूला में हम लोग इसको बैठाएंगे, 2x प्लस 3y जोड़ जो है वो जोड़ यहाँ -5z। अब इसका होल स्क्वायर हम लोग करेंगे, ठीक है, इसका होल स्क्वायर करना है। तो अब इसको आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। a का स्क्वायर, तो a कितना है 2x है, तो 2x का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, कर दिए हैं। उसके बाद b कितना है 3y है, तो 3y का हम लोग स्क्वायर करेंगे, कर दिए, ठीक है। उसके बाद प्लस, है ना, c का, है ना, तो c कितना है -5z है, तो इसका स्क्वायर कर दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। प्लस 2, हाँ 2 का 2 कर दिए। अब a कितना है 2 गुने a है मेरा 2x कर दिए हैं, गुने 2 हो गया। अब a भी हो गया, और b कितना है हमारा 3y है, तो 3y कर दिए, तो ये तो हो गया। अब प्लस, है ना, ये हो गया 1 का, उसके बाद यहाँ प्लस में फिर 2, है ना, 2 लिख दिए, गुने फिर क्या है bc, है ना, b, है ना, b हम लोग करेंगे इसमें, तो b कितना है 3y है, उसके बाद फिर गुने में c, तो c कितना है -5z है, ये कर दिए। उसके बाद फिर क्या आता है जोड़, है ना, फिर 2 कर दिए, गुने b और c, है ना, तो b मेरा कितना था, तो मेरा b -5z है, गुने में फिर क्या करेंगे, तो a कितना है तो 2x है, तो 2x कर दिए। तो ये यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ करते हैं, अब क्या हो जाएगा, अब तो इसका कितना हो जाएगा 4x का स्क्वायर गुना किए, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 3 3 9x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 5 25 z का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ गुना करेंगे तो उसके बाद फिर प्लस, अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो 2 है ना, तो 2 दूनी 4 4 12, तो 12 हो जाएगा, और x और y गुना हो गया, ये x और ये y x y हो गया, प्लस अब यहाँ क्या हो जाएगा 2, है ना, 2 3 6 और इधर -5, है ना, तो कितना हो जाएगा, तो 6 5 30, है ना, माइनस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा 30
वाई जेड। अब नेक्स्ट आता है माइनस में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 पचे 10 और 10 दूनी 20, तो यहाँ 20 हो जाएगा, 20 जेड और एक्स। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो है हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, 15 फिर 16। 14 नंबर बोला है कि यहाँ कि x का क्यूब है ना, यहाँ x का क्यूब हो जाएगा, x का क्यूब, हल इसको हम लोग पहले कर लेते हैं। क्या है, x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है ना, ये प्रश्न है। और इसको भाग देना है, किससे भाग देना है, तो इसको भाग देना है अब यहाँ x माइनस 2 से। तो सबसे पहले तो हम लोग शून्यक निकाल लेंगे है ना, x माइनस 2 का शून्यक, ठीक है। तो शून्यक कैसे निकालेंगे, तो x माइनस 2 बराबर 0। अब x बराबर क्या आ जाएगा 2। अब जहां जहां भी x है हम लोग वहां 2 बैठाएंगे, तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे px बराबर यहाँ x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब px, x की जगह कितना रखना है, x की जगह जो है वो 2 रखना है, तो 2 रखेंगे, तो x यहाँ 2 हो जाएगा, 2 का क्यूब प्लस यहाँ x की जगह 2 रखना है, 2 रख देंगे, स्क्वायर प्लस x की जगह 2 रखना है, 2 रख देंगे और प्लस 1। अब यहाँ क्या करना है हम लोग का, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस में 2 प्लस में फिर 1। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे सारे को, 8 4 12 13 14 15, तो टोटल कितना आ गया 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15। तो ये हम लोग का 15 शेषफल निकलेगा। अच्छा, ये 10 क्लास में भाग अलग तरीका से देना है, लेकिन 9th में यही तरीका से आप लोग आसानी रहेगा। अब नेक्स्ट आता है 15 नंबर। अब बोला है कि यहाँ 0 पॉइंट है ना, 347 के ऊपर जो है वो डैश है, मतलब ये रिपीट पर रिपीट होते जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे कि माना कि हम लोग मैथ बना रहे हैं, तो मान लेंगे, माना कि x बराबर जो है वो 0.347 है ना, डैश ये मान लिए। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे कि 10 से गुना करते हैं पहले है ना, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, तो x को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अब इधर अगर हम 10 से गुना करते हैं तो ये पॉइंट यहाँ है, अब एक जीरो से गुना हो रहा है, 10 से जीरो हो रहा है, 10 से मतलब गुना हो रहा है, तो ये पॉइंट बढ़ के इस जगह पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो 3 पॉइंट है ना, 3.47 के ऊपर डैश हो जाएगा, इतना हो गया। अब ये हम लोग का बन गया समीकरण 1। अब नेक्स्ट उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ से, अब इसको जो बना है इसको दोनों तरफ से हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे। 100 से इसलिए क्योंकि 2 अंक के ऊपर डैश दिया हुआ है, तो दोनों तरफ 100 से गुना करने पर है ना, दोनों तरफ हम लोग 100 से गुना करेंगे, तो इधर कितना हो जाएगा, 100 से गुना करने पर 1000 x हो जाएगा, बराबर इधर 100 से गुना कर रहे हैं तो पॉइंट जो है बढ़ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ 2 बार इधर बढ़ेगा, तो क्या आ जाएगा 3 3 4 7 पॉइंट हो जाएगा। अब इधर क्या बढ़ जाएगा 47 47, इस तरह से होते जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा समीकरण 2 बन चुका है। अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 में से है ना, किस में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर है ना, घटाने पर समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो अब यहां घटाते हैं, समीकरण 2 क्या है 1000x, ठीक है, बराबर इधर क्या है 3 4 7 47 47, इस तरह से है ना, तो 47 अब इधर समीकरण 1 को हम लोग लिखते हैं, समीकरण 1 कितना था, तो 10x है ना, 10x बराबर इधर कितना हो जाएगा समीकरण 1 में, तो 3.47 इस तरह से था। अब इसको हम लोग घटा देते हैं, तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट का पॉइंट हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4 हो जाएगा, अब यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 रह जाएगा। तो घटाने के बाद 344 इधर आया, इधर जो है बराबर में 1000x में से 10x घटा देंगे तो 990x रहेगा। अब इसमें से हम लोग इसको आगे थोड़ा सा और बनाते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आसानी से आप लोग को ये दिख सके। आहा, इसको छोटा कर देते हैं, इतना ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा अब यहाँ हो जाएगा कि x बराबर है ना, x बराबर इधर कितना बचा 344 है, अब ये गुना में 990 था, इधर भागे में आ जाएगा 990, ठीक है। उसके बाद इधर बनाते हैं
तो x बराबर क्या हो जाएगा 344 बटा, इसको अगर हम लोग काटते हैं एक बार कट जाएगा, एक बार अंक छोटा हो जाएगा, तो 172 बटा 495, ये मेरा x बराबर आंसर हो जाएगा। तो 15 नंबर बन गया। आई होप समझ में आया होगा। सबसे पहले हम लोग क्या किए कि माने कि x बराबर जो है वो जो दिया हुआ था उसी को मान दिए, दोनों तरफ 10 से गुना किए, तो पॉइंट थोड़ा सा 10 एक अंक एक जीरो से गुना होने से जो है पॉइंट आगे की तरफ बढ़ता है ना, इस तरफ बढ़ता है, तो इस तरफ आएगा, मतलब इधर से इधर आएगा, और अगर भागा देते हैं तो पॉइंट इधर जाएगा शुरू में। तो हम लोग क्या पॉइंट कहाँ आ गया, 3 के बीच में आ गया, 3 और 47 के बीच में, तो पहला ये हो गया। उसके बाद दोनों तरफ हम लोग 100 से गुना कर दिए, है ना, तो 100 से गुना किए तो 2 जीरो था तो 2 बार आर ये आ गया, है ना, 4 7 इधर था ना, एक बार इधर आर पार हो गया, तो इधर आ गया, तो 347 इधर हो गया, पॉइंट में 47 47 ये रिपीट होते जाएगा। तो समीकरण 2 में से हम समीकरण को 1 घटा दिए, समीकरण 2 हम लोग का ये था, है ना, समीकरण 1 ये वाला था, ये दोनों घटाएं तो मेरा क्या आ गया x बराबर 344 बटा 990, और इसको हम लोग काटेंगे तो 172 बटा 495 आएगा। तो ये आई होप समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लास्ट प्रश्न आता है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या बोला है ना। हम लोग सबसे पहले हर को देखेंगे, हर बराबर है तो हर को जो है वो बराबर करने की जरूरत नहीं है, तो पहले से हर यहाँ बराबर है, तो हम लोग को चाहिए कितना, 3 और 5 के बीच में कितना परिमेय संख्या चाहिए, टोटल जो है वो 5 परिमेय संख्या चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 6 से गुना करेंगे, जैसे कि 3/5 है ना, तो 3/5 को ऊपर 6 से गुना करेंगे और नीचे भी 6 से गुना कर देंगे, ठीक है। उसी तरह से 4/5 है, तो 4/5 को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर 6 और नीचे 6 से गुना करेंगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा, नीचे 6 5 30 हो जाएगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा, फिर यहाँ 6 चौके 24 हो जाएगा, और नीचे में 6 5 30 हो जाएगा। अब क्या करना है हम लोग को कि 18 नहीं 3 बटा, है ना, 3/5, है ना, इस तरह से हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं 18/30, और यहां लिख देते हैं हम लोग 24/30। अब इसके बीच में कौन कौन परिमेय संख्या आ जाता है, तो 19/30 आएगा, है ना, 30 लिख दिए 19/30, उसके बाद 20/30 आएगा, वो भी लिख दिए, 21/30 आएगा, ये भी लिख दिए, 22/30 आएगा, ये भी लिख दिए, 23/30 ये भी आएगा, ये भी लिख दिए, और 24 ये तो है ही। अब मेरा ये 5 निकल गया, 5 परिमेय संख्या ये दोनों के बीच में, तो अब हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि अतः 3/5 और 4/5 के बीच में जो है, बीच में 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन है, तो अब जो है हम लोग लिख देंगे, कौन का आया 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, तो ये हम लोग का आंसर हो चुका है। तो ये टोटल 16 प्रश्न था। इसी तरह का सेट अगर 2 चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, है ना, डिमांड कीजिए, आप लोग की डिमांड पर क्वेश्चन फिर से तैयार किया जाएगा। हाँ, लेकिन लेट नहीं, जितना जल्दी हो आप लोग डिमांड कीजिए तो जल्दी आएगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।